स्टडी एमसीक्यू एंड पर आज जो हम देखेंगे दरोगा का सेट तीसरा देखेंगे। इससे पहले हम 2 सेट देख चुके हैं। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी जुनको तेवई। जुनको तेवई जापान की थी। माउंट एवरेस्ट की अगर बात कर ले ऊंचाई कितनी है तो ऊंचाई है 8,848 km। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त का उत्तर दक्षिण की ओर सही अनुक्रम में सजावे। तो पहले हो जाएगा महादेव पहाड़ी, उसके बाद हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, उसके बाद हो जाएगा सह्याद्री। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है भारत के निम्न राज्यों में से किसमें महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो सबसे साक्षर तो बिहार में ही न्यूनतम है। पुरुषों में रक्तहीनता किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B12 की कमी से रक्तहीनता होती है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबोलिन है। याद रखिएगा। राजा राममोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज में नई जान डाली? केशव चंद्र सेन। डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? तो डिप्थीरिया होती है बैक्टीरिया से और इन्फ्लुएंजा होती है वायरस से। वायरस को ही विषाणु कहते हैं। मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जाता है? इंसुलिन से। मनुष्य पहली बार चांद पर किस वर्ष उतरा था? 1969 में नील आर्मस्ट्रांग। अपोलो 11 से। अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ किया गया? ये 1961 में आरंभ किया गया, जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया था। ये बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। आईने अकबरी लिखा गया है आईने अकबरी लिखा है अबुल फजल द्वारा। अबुल फजल अकबर के दरबार में रहते थे। 1857 ईस्वी का विद्रोह छिड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय गवर्नर जनरल कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति 10 मई को मेरठ से शुरू हुई। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया लॉर्ड मैकाले द्वारा। कब? तो 1835 में। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति में सदस्य 7 गो थे। याद रखिएगा। भारतीय संविधान गृहीत मतलब अंगीकार हुआ 26 नवंबर 1949 को, जबकि संविधान बनकर तैयार हो गया मतलब संविधान हो गया 26 जनवरी 1950 को। एक राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। विश्व की सबसे छोटी देश कौन सी है? वेटिकन सिटी। निम्नलिखित में कौन भारत से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ये भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवार्थ हेतु। इसका शुरुआत 1969 में किया हुआ था, जो सर्वप्रथम देविका रानी रोड्रिक को मिला। राजीव गांधी गोल्ड कप का संबंध है फुटबॉल खेल के साथ। बेसन एंड हेजेज कप का संबंध है क्रिकेट के साथ। CSIR एक स्वायत्तशासी निकाय है जिनका निर्माण किया गया था अनुसंधान तथा विकास के समग्र विस्तार हेतु निम्नलिखित को छोड़कर। तो किसको छोड़कर? तो ये नाभिकीय अनुसंधान को छोड़कर। भूमध्य रेखा के चतुर्वर्दिक अक्षांश में से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं कहलाती है। तो ये कहलाती है व्यापारिक हवाएं। अनातोलिया का पठार कहाँ है? तो यह है पश्चिमी एशिया में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पश्चिमी एशिया वैसे तिब्बत में है। अनातोलिया का पठार। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहाँ से सभी अन्य मध्याह्न से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है। तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है, जिससे पार किया जा सकता है। B और C दोनों इसका उत्तर सही होगा। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होता है महासागरीय दबाव से। GNP तथा NNP के मध्य अंतर है, तो इसके मध्य अंतर है पूंजी अवमूल्यन का।
क्वेश्चन नंबर 29 में है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य है सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। ISO 9000 क्या है? ये अच्छे प्रबंधक का मानक है। ओजोन है, पराबैंगनी सूर्य किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 32 में है, CRY कराई एक संगठन है जो संबंधित है बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा आगे हैं। ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटे पीछे हैं। कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है जबकि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी निर्धारित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 52.5 डिग्री पूर्वी। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो क्या होता है? तो पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है तथा इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? तो ये शांति का प्रतीक है। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो ये रायगढ़ में हुआ था। निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? वाशिंगटन DC में है। नवरत्नों का संबंध किससे है? तो नवरत्नों का संबंध जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से था। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? तो उसका धंधा शिकार था। वह कौन आक्रमणकारी था जिसने उत्तर पश्चिम से 800 से 1200 ईस्वी के दौरान भारत पर पहली बार आक्रमण किया? गजनी का महमूद। मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? एक कर था। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का आमुख प्रस्ताव में उद्घोषित नहीं है? ये 3 सूचियों का समावेशन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? जब राष्ट्रपति बीमार या किसी अन्य कारणों से अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में असमर्थ हो और जब राष्ट्रपति का पद खाली हो, दोनों के में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक है निम्न मृत्यु दर। इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर है मृत्यु दर और जन्म मतदान कर। बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? ये करते हैं नेपाल को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को केंद्र सरकार द्वारा उद्गठित और संगठित कम कर में हिस्सा प्राप्त होता है? तो ये होता है अनुच्छेद 270 द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र से सहायता मिलता है? अनुच्छेद 275 द्वारा। नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन हैं? जगमोहन। निम्नलिखित में से कौन गर्म दल के नेता थे? बाल गंगाधर तिलक। ईसा से 483 ईसा पूर्व बृहत बौद्ध स्थल सम्मेलन हुआ था राजगृह में। 1906 ईस्वी में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन किसने कहाँ हुआ? तो ये हुआ ढाका में। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो ये किए थे नाना साहेब। कौन सी हड्डी टांग में नहीं होती है? तो टांग में नहीं होती है पड़गडिंका, बाद बाकी उर्विका, बड़ी जंघी का, अंतर जंघी का, ये टांग में होती है। क्लोरोमास्टिन का प्रयोग किस रोग में होता है? ये टाइफाइड में होता है। मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्रावन होता है? अग्नाशय से। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव कब हुआ? 1948 में। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? शाहजहां। शिवाजी का धार्मिक गुरु कौन था? रामदास। बुद्ध के जीवन के किस घटना का संबंध सारनाथ से है? तो प्रथम उपदेश। एड्स द्वारा शरीर का कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है? इम्यून प्रणाली। भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितनी अधिक नहीं होनी चाहिए? 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है तो माल के उत्पाद पर। ये रीजनिंग है 66 में। 67 में है विधवा विवाह संघ की स्थापना किसने की है? तो ये किए केशव चंद्र सेन। किसने किए? केशव चंद्र सेन नहीं होगा, इसमें हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे, MG रनाडे। 68 में भी साइंस है, इसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 69 भी छोड़ना है। 70 में है तापमान के बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ जाती है। भाप अंगार गैस वाटर गैस होती है CO+H2। 72 हम छोड़ देंगे। 73 में है क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये लिखे हैं जी लर्नर। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? DNA और प्रोटीन से बने होते हैं। खून का कौन सा वर्ग सर्वाधिक रक्तदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? O। निम्नलिखित में कौन सा लिंग संबंधी रोग है? वर्णधाता। RBC अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। यकृत कोशिकाएं निर्मित होती है, किसमें होती है? तो पित्त में। कौन सामाजिक समस्या नहीं है? तो सामाजिक समस्या नहीं है आधुनिकीकरण। किसने कहा भारतीय समाज में परिवर्तन को समझने के लिए इसकी परंपराओं का अध्ययन अनिवार्य है? तो ये कौन बोले थे? तो DP मुखर्जी। सुएज नहर का निर्माण और उसके यातायात का प्रारंभ हुआ 1869 में। स्फिंक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? मिस्र की सभ्यता से। सुरक्षा परिषद का सदस्य संख्या कितनी है? 15। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? शेरशाह सूरी के काल में। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? 1789 में। 87 हम छोड़ देंगे। 88 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? क्रिमियन युद्ध से। मानसून का कारण है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है मैकमोहन। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से स्थापित हुआ? 1985 में स्थापित हुआ। सोसेल्स कहाँ स्थित है? सोसेल्स जो है वो हिंद महासागर में है। 94 छोड़ देंगे। 95 में है कौन मोक्ष प्राप्ति का सही विधि नहीं है? तो काम मार्ग सही विधि नहीं है। वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी वस्तु जो पूर्व में बाजार का हिस्सा नहीं था वह अब बाजार में बिकने वाली वस्तु बन गई, अर्थात वह अब बाजार का एक हिस्सा बन गया, कहलाती है। तो ये कहलाती है पनईकरण। क्या कहलाती है? पनईकरण। 100 साल का युद्ध किसके बीच हुआ? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी पद्धतियां हैं? 7 पद्धतियां हैं। भारत में निम्न में से कौन सी अनुसूचित जाति नहीं है? बढ़ई नहीं है। भारतीय समाज का विभाजन कई आधार पर हुआ है, यह विभाजन कहलाता है समुदाय। चलिए आज की क्लास की यहीं समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। समय कम रहने के कारण इसका हम व्याख्या नहीं कर पाए, कल से ज़रूर इसका व्याख्या भी आपको मिलेगी। और याद रखिएगा कल से हम BSSC का क्लास शुरू कर रहे हैं, तो चैनल पे बने रहिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।